हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है VVI क्लास है ये, देखा जाए तो करंट अफेयर का। जी हाँ दोस्तों, टॉप 20 करंट अफेयर 2025 का हम लोग करने वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे छात्र जो भी हाल ही फिलहाल में एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे जैसे सीजीएल टेक्निकल का हो या फिर रेलवे NTPC जो 5 या 6 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जरूर देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा यहाँ से। करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन छाँट छाँट के दे रहे हैं। ठीक है, एक बार देखिए, जल्दी से स्पीड करके वीडियो को 5 से 7 मिनट कंप्लीट कीजिए और 2 से 3 नंबर यहाँ से लेके जाइए। ठीक है, ऐसे ही छोटा छोटा वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। जल्दी जल्दी करते हैं दोस्तों। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए क्या बोल रहा है ये कि डैश इज इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, फर्स्ट है। देखिए फर्स्ट कहीं लग जाता है ना, और वो भी फीमेल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो किसे बनाया गया है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का फीमेल प्रेसिडेंट भैया पहली बार बनी है। इसका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री, ठीक है, ये बनाया गया इसी को। ठीक है, जिम्बाब्वे से, जिम्बाबर से याद रखना। जिम्बाबर याद है पाकिस्तान वाला जिम्बाबर, तो जिम्बाब्वे से याद रखना। ठीक है, जिम्बाब्वे क्रिस्टी को बनाया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। रेलवे में तो कंफर्म है, किसी दिन न किसी दिन जरूर आएगा ये बोलो, किसी ना किसी दिन जरूर आने वाला ये। इतना दिन एग्जाम चलने वाला 15-20 दिन, एक दिन आना ही आना है इसको। क्रिस्टी से याद रख लेना और जिम्बाब्वे भी याद रखना है। हो सके एग्जाम में पूछे कहाँ से बिलोंग करती है, तो जिम्बाब्वे से। ठीक है, चलिए दूसरा बताइए दोस्तों। एंथम जो है दोस्तों, एंथम, लोगो, मैस्कट फॉर द 2025 खेलो इंडिया पैरा गेम्स। सबसे पहले आप खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ पे हुआ 2025 वाला दोस्तों? तो ये हुआ है इंडिया में हुआ है, याद रखिएगा। अनवील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ स्पोर्ट मिनिस्टर। कौन है? मनसुख मंडाविया। अभी भारत का जो खेल मंत्री कौन है केंद्र का? मनसुख मंडाविया। व्हाट इज द मस्कट ऑफ द खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025? इसका मैस्कट पूछा क्या है? उजाला। ठीक है, उज्ज्वला। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। याद रखिएगा कहाँ पे हुआ? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 इंडिया में हुआ था, और इसका मस्कट रखा गया था उजाला। ठीक है भैया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बताइए, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस ज्ञानपीठ अवार्ड 2025? ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 किसे मिला भाई, बताओ, बताइए। बीके शुक्ला जी को मिला है भाई साहब, बीके शुक्ला जी को मिला है, विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला है ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 बीके शुक्ला जी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना भी क्वेश्चन दे रहे हैं 20 को 20 5 स्टार क्वेश्चन भाई साहब, मजाक वाली बात नहीं है। वर्ल्ड टीवी डे बताइए 24 मार्च, बताइए इसका थीम क्या था? थीम बताइए। चलिए, तो इसका थीम है दोस्तों, इसका थीम है यस वी कैन एंड TV कमिट इन्वेस्ट एंड डिलीवर। ठीक है, और ये 24 मार्च तो बोले रखे पहले हम बनाया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 24 मार्च 2025 का थीम आप लोग देख लीजिएगा, यही है, यस करके है। विच रेलवे स्टेशन इन इन हैदराबाद विल बी फुल्ली ऑपरेटेड बाय वोमेन एम्प्लॉय? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई साहब, फुल्ली ऑपरेटेड बाय वोमेन एम्प्लॉय। सबसे पहली बात क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, बेगमपेट रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? ठीक है, तो आपको याद रखना हैदराबाद में है। ठीक है, बेगमपेट रेलवे स्टेशन कहाँ पे? हैदराबाद में। यही है रेलवे स्टेशन पे दोस्तों, फुल्ली ऑपरेटेड वोमेन एम्प्लॉयज़ है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार क्वेश्चन। ठीक है, याद रख लीजिएगा। उल्टा भी पूछ सकता है कहाँ पे है रेलवे स्टेशन। ये बताइए, चीफ इलेक्शन कमीशन बताइए, आपको नया बनाया गया 2025 में। 1+2 होता है, जैसे कि आपको पता होगा। तो एक जो है चीफ इलेक्शन कमीशन, ये कौन है भैया, बता दीजिए जरा सा। ठीक है, बताइए कौन है? ज्ञानेश कुमार। ठीक है, कितना नंबर का? 26 नंबर का। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। और जो 2 एक्स्ट्रा था, क्या नाम है? सुखबीर सिंह संधू और एक विवेक जोशी था शायद। ठीक है, तो 2 में ये भी पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है गणेश कुमार। रेलवे में तो भाई ये भी पूछ सकता है, इतना दिन एग्जाम चलेगा तो। ठीक है, चलिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बताइए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बताना है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 मोदी जी का कौन बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंट थोड़ा दे देते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटमेंट एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? RBI का गवर्नर थे। चलिए, हिंट मिल के थोड़ा सा बताइए। तो इसका आंसर शक्तिकांत दास। ठीक है, चलिए, विच इंडियन बायोलॉजिस्ट वाज नेम्ड टाइम्स वोमेन ऑफ द ईयर 2024? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, हिंट देते हैं। असम की है, बताइए।
अब देखिए वंदना शिवा, सुनीता नारायण, मेधा पाटेकर, पूर्णिमा देवी बर्मान, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत सारा जितना भी क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है, पूर्णिमा देवी। चलिए, 4th साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियन 2025, ये झारखंड के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4th साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ पे हुआ दोस्तों? ये रांची में हुआ है, ठीक है। कहाँ पे हुआ है? रांची, जो कि झारखंड का कैपिटल है। ये देखिए, विच नेबरिंग कंट्री डिड इंडिया साइन MOU टू ट्रेन 1500 सिविल सर्विस ऑफिसर ओवर 5 ईयर? बताइए कौन सा नेबरिंग कंट्री? बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान। जिसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। कौन सा लंका? श्रीलंका। हु हैज़ रिसेंटली ऑनर्ड विद द महाराजा हरी सिंह अवार्ड 2024-25 जम्मू कश्मीर? महाराजा हरी सिंह अवार्ड 2024-25 जम्मू कश्मीर किसे मिला है भैया? हिंट देते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर नाम है जीसी मुर्मू, मनोज सिन्हा, सत्यपाल मलिक, फारूक अब्दुल्ला। नहीं भैया, मनोज सिन्हा इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराजा हरी सिंह अवार्ड 2024-25 जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा जी को मिला है भैया, याद रख लीजिएगा भैया। बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम लॉन्च्ड बाय केरला का जो मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन? बताइए क्या नाम है? उल्टा भी पूछ सकता है, तो इसका आंसर कवचम, ठीक है। इसका उल्टा भी पूछ सकता है। बताइए कवचम जो है ये क्या है? ये है दोस्तों डिजास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम, ये भी याद रखना है। डिजास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम है ये, ठीक है। केरला के CM के द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखना। दोनों उल्टा तरीका से भी याद कर लीजिएगा, इसको कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। ये इंपॉर्टेंट है 7 पे कमीशन भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, 8 पे कमीशन के बारे में पूछा हुआ है। क्या पूछा है? द कैबिनेट अप्रूव्ड सेटिंग अप टू 8 पे कमीशंस टू रिवाइज द सैलरीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर। हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर विल बी अफेक्टेड? बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात, कब से लागू होगा दोस्तों? याद रखिए, पूछ सकता है कब से लागू हो जाएगा। 1 जनवरी 2026 लागू होने वाला है, ठीक है। ध्यान रखना इस डेट को, 1 जनवरी 2026 से। अच्छा, 7th पे कमीशन कब तक क्लास चलने वाला है? ये भी याद पूछ सकता है भाई, क्यों नहीं पूछेगा? पूछ सकता है। तो 31 दिसंबर 2025, ध्यान रखिएगा, 31 दिसंबर 2025 खत्म हो जाएगा, 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 49 लाख एम्प्लॉय और 65 लाख पेंशनर। 49 लाख एम्प्लॉय और 65 लाख पेंशनर, ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा स्टार क्वेश्चन है ये, ठीक है। अच्छा, ये बताइए 7 पे कमीशन का चेयरमैन कौन था? बताइए, पूछ सकता है भाई साहब, 7 पे कमीशन का चेयरमैन कौन है? अभी तो है ही है, हालांकि दिसंबर में 31 दिसंबर के बाद ही 8वां पे बनेगा, फिर अलग चेयरमैन बनाया जाएगा। अभी तो इसका पूछ सकता है अशोक माथुर, ठीक, याद रखिएगा। क्या क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं? 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला 8 पे कमीशन, सैलरी सबका बढ़ने वाला है भैया, 31 दिसंबर 2025 तक चलने वाला है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। 49 लाख एम्प्लॉय और 65 लाख पेंशनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 7 पे कमीशन का चेयरमैन अशोक माथुर है, अशोक कुमार माथुर, बहुत इंपॉर्टेंट। 4 के पाँचों पॉइंट बोले, काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में देख लीजिएगा आप, ठीक है। नए आगत फिर बोलिएगा। बताइए, नेम द पर्सनैलिटी हुज बर्थडे एनिवर्सरी वाज 24 जनवरी। बताइए 24 जनवरी किसका बर्थडे? यहाँ से हिंट मिल सकता है आपको। चलिए, मिलता, ठीक है, नहीं मिलता कोई बात नहीं। ही वाज मरणोपरांत अवार्डेड द भारत रत्न 2024, इसको बोलते जन नायक। जन नायक किसको बोला जाता था? तब तो जन नायक, तो कर्पूरी ठाकुर इसका राइट आंसर होगा। देखिए, भारत रत्न बहुत इंपॉर्टेंट, 5 लोगों को मिला भैया, ठीक है। 5 लोगों को मिला, नाम याद रखना है 5 का भैया। देखिए, एक तो कर्पूरी ठाकुर हो गया, ठीक है, फिर और दूसरा बताइए, कर्पूरी ठाकुर हो गया, लाल कृष्ण अडवाणी, ठीक है, लाल कृष्ण अडवाणी दूसरा हो गया, पहला कर्पूरी, दूसरा लाल कृष्ण अडवाणी। MS स्वामीनाथन 3 हो गया, PV नरसिम्हा राव 4 हो गया, और एक कौन था? चौधरी चरण सिंह 5 हो गया। तो टोटल 5 नाम याद रखना है। टोटल अभी 53 लोग को मिल चुका है भारत रत्न, ठीक है। भारत रत्न 53 लोग को मिल चुका है, ठीक है, याद रखना है, ध्यान रखिएगा, चिंता मत करना है। और देखिए, अब 2024 का कौन कौन 5 है? कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, ठीक है। अच्छा, पूछ जगह 50वां व्यक्ति कौन है जिनको भारत रत्न मिला है? पूछ सकता है 50वां, तो लाल कृष्ण अडवाणी 50वां नंबर का मिला था, ठीक है। चलिए, और क्या हुआ यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा? 5 हो गया। ये बताइए, PV नरसिम्हम राव को भी मिला भारत रत्न 2024 में। ये भारत के प्रधानमंत्री थे, कितने नंबर के थे ये? तो 9वां प्रधानमंत्री थे, 9th। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है भाई साहब। 9वें प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव के टाइम,
याद है 1991 जो LPG पॉलिसी ला गया था उस टाइम पे, याद रखिएगा, इन्हीं का टाइम था, तो ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो इसका आंसर कर्पूरी ठाकुर 5 लोगों को मिला है, अभी तक टोटल 53 लोगों को मिल चुका है। 24 अप्रैल अर्थ डे मनाया जाता है, इसका थीम बताना है। थीम बताइए, प्रोटेक्ट द अर्थ नहीं, आवर पावर आवर प्लैनेट, तो इसका यही थीम है, आवर पावर आवर प्लैनेट, इसका 24-25 का थीम है, ठीक है। ये बताइए, विच कंट्री एज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ बिम्स्टेक फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर, 2 साल तक बिम्स्टेक का चेयरमैनशिप किसके पास रहेगा, ये बांग्लादेश के पास रहेगा, ठीक है। किसके हाथों लिया है, थाईलैंड के हाथों लिया है कि बांग्लादेश 2 साल के लिए बिम्स्टेक का चेयरमैन रहेंगे, ये बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहाँ हो गया बिम्स्टेक, इसका फुल फॉर्म पूछ देता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन। इसमें टोटल कितने मेंबर दोस्तों, टोटल मेंबर है कितना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे याद रखें 7, ठीक है 7, ऐसे नहीं कि सब मेंबर ही नहीं, 5 तक मेंबर है। देखिए बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान लास्ट में कर लिया, नेपाल और भूटान, ठीक है। बिम्स्टेक भूल जाइएगा तब बता रहे, 1 2 3 4 5 6 7 है। अच्छा, सार्क में 8 है, सार्क में 8, ध्यान रखिएगा। तब बिम्स्टेक और सार्क गलती हो जाता है, बिम्स्टेक में 7 है, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान, ठीक है। बिम्स्टेक का पाकिस्तान मेंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा, सार्क में पाकिस्तान है, ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब इंपॉर्टेंट भाई। विच यूनियन मिनिस्टर विल पार्टिसिपेटेड इन द 3rd बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन नेपाल। सबसे पहली बात कहाँ हुआ था, बिम्स्टेक का एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ पे हुआ दोस्तों, नेपाल में हुआ था। और नेपाल देखिए कौन जाएगा भाई, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है बताइए, शिवराज सिंह चौहान, यही नहीं है भाई, तो बात खत्म, नेपाल में हुआ था, ध्यान रखना इस बात को। 3रा नंबर का था ये। कथक डांसर, देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए, 5 स्टार। कुमुदी लखिया पास्ट अवे 95 इन अहमदाबाद, व्हाट सिविलियन अवार्ड डिड कुमुदीन लखड़ा रिसीव रिपब्लिक डे। देखिए सबसे पहले जैसे कुमुदी, इसका नाम पूरा क्या है, कुमुदीन रजनीकांत लखिया, कुमुदिनी रजनीकांत लखिया, ये ठीक है। इसको क्या मिला, पद्म विभूषण मिला है, ठीक है, क्या मिला है, पद्म विभूषण, याद रखिएगा। देखिए तो सबसे पहले ये भी पूछ सकता है, कथक है, ये अभी डेथ की है तो पूछ सकता है, कथक डांस, कथकली, कथक नहीं, कथकली अलग है, केरला वाला, कथक नॉर्थ इंडिया, उत्तर प्रदेश, तो कथक याद रखना है। कुमुदिनी रजनीकांत लखिया, कथक ध्यान में रखना है भैया, ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। बताइए पद्म अवार्ड, चलिए यहाँ बताते हैं, पद्म अवार्ड बोला जाता है, 3 होता है टोटल, ठीक है, 3 है ना। पद्म विभूषण, जो विभूषण होता है 2रा नंबर में, पहले भारत रत्न आता है भैया अलग से, लेकिन पद्म अवार्ड में देखा जाए तो पद्म विभूषण सबसे ऊपर होता है, फिर पद्म भूषण होता है, पद्म भूषण, फिर पद्मश्री, पद्म भूषण, फिर पद्मश्री, 3 याद है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो पद्म विभूषण बताइए कितने लोग का मिला है, 7 लोग का मिला, ध्यान रखना है आपको। ये मिला है 19 लोग का मिला है, और टोटल कितना मिला देखिए 113 हो गया ना, टोटल 139 लोग का मिला, ध्यान रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता है यार। देखिए अब पद्म विभूषण जो 7 लोग का मिला वो याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्म विभूषण 7 लोग, पद्म भूषण 19 और पद्मश्री 113, ठीक है। बस 7 लोग कौन कौन से ध्यान रखना है, एक बार नाम सुन लीजिए, पूरा नाम नहीं बताएंगे, बस ध्यान रखना है। पूरा नाम देखिए एक बार देखिए लिखा हुआ रहेगा तो आपको दिमाग में रहेगा, नागेश्वर, पूरा नाम नहीं याद रखना है, बस नागेश्वर से याद है, हिंट में मिल जाएगा, नागेश्वरा ऐसे करके जो भी है, तो ध्यान में नागेश्वर याद रखें, मिल जाएगा। जैसे ऑप्शन दिखेगा नागेश्वर वहाँ मार देना है। नागेश्वर हो गया, जगदीश हो गया, पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, नागेश्वर हो गया, जगदीश हो गया, और कौन है बताइए, अरे ये 3रा हो गया, रजनीकांत नाम से है, रजनीकांत, ठीक है, यही इसी का नाम है, कुमुदिन रजनीकांत लकड़ा। तो रजनीकांत से याद कर सकते हैं, जगदीश से याद कर सकते हैं, नागेश्वर से याद कर सकते हैं, और सुब्रमण्यम से याद कर सकते हैं, सुब्रमण्यम हो गया, और वासुदेवन से याद कर सकते हैं, वासुदेव से याद कर सकते हैं, वासुदेवन, ठीक है। सुजुकी याद है, सुजुकी पहले चलता था, सुजुकी याद कर लीजिए, और एक शारदा
शारदा सिंह जो गाती थी, पता है याद, सिंगर जो थी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो नागेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाला है, जगदीश, रजनीकांत, सुब्रमण्यम, वासुदेव, सुजुकी और शारदा सिंह, सातों नाम याद होना चाहिए। और भारत रत्न बता चुके हैं 5 कौन कौन सा, वो भी याद रखना। भारत रत्न बताइए 5 कौन कौन था, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव जो 9वां प्रधानमंत्री था, और 11 कौन था, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, ये भारत रत्न और पद्म विभूषण 5 उधर और 7 इधर, सबका नाम होना चाहिए। नहीं आएगा एग्जाम में फिर बोलिएगा, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द टाइटल ऑफ बन्नू मुश्ताक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन दैट हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कन्नड़ लैंग्वेज, कन्नड़ के लिए, ठीक है। तो याद रखना ये भी। तो हार्ट लैम्प इसका राइट आंसर हो, क्या होगा इसका आंसर, हार्ट लैम्प। क्या होगा, हार्ट लैम्प। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक ऑब्जर्व, बताइए। सॉरी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 7 अप्रैल, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन दोस्तों सब का सब 20 का 20 टॉप क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।